कर चूँकि कुशीनगर का जो राजनीति विश्व पटल पर अपने इतिहास को दर्ज कर रहा है, तो यहाँ की राजनीति को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, कुशीनगर संतों की नगरी, बुद्ध की नगरी, तो यहाँ पर तो जिसने विकास किया है वो जनता पर राज करेगा, यहाँ कमल खिलेगा। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जब बढ़ती हैं तो अपेक्षाएं और उपेक्षाएं भी अचानक से बढ़ जाती है। नहीं, देखिए सुनिए, अब जैसे फाजिल नगर की बात करें, वहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य बाहर के लोग आ गए, वो चुनाव लड़ने आ गए, अपनी विधानसभा छोड़े हैं, वो हार कर जा रहे हैं बहुत बुरी तरह, तीसरे नंबर पर आई। तमकोही की सीट को कैसे देखते हैं, जो वहाँ प्रदेश अध्यक्ष लल्लू हैं वहाँ? हाँ, मेरी बात सुनिए, वो मैं कह रहा हूँ हर जगह कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। वो कहते हैं कमल खिलाने आए हैं, कमल खिलाएंगे, तो कमल खिलेगा। विकास में, हर चीज़ में देख रहे हो, चौतरफा विकास, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कुशीनगर को कोई पहले जानता नहीं था, महाराज जी से पहले ज़्यादा। आज यहाँ पर डेवलपमेंट है, हाईवे हैं, महिलाओं को सम्मान है, जिस तरह से गरीबों को सम्मान है, मकान और रोटी कपड़ा और मकान देने का काम किसने किया? योगी मोदी ने। पटल पर जमीन पर काम है, पूछिए जाके गांव में, कहती हैं जिसने नमक खाया वही हलाल तो करेंगे उसका। अच्छा सर, आपने गांव की बात की, तो भारत में गांव को न्यू माना जाता है कहीं ना कहीं। हाँ। तो उस न्यू की मजबूती तो होनी चाहिए। तो मजबूती है ना वो, धीरे धीरे, और ये लिंक रोड से कनेक्टेड है। गांव में सीसी रोड है, गांव में पक्के मकान दिए जा रहे हैं। जिसे छप्पड़ में रहता था, जो बारिश में टपकता था, आज उसको प्रधानमंत्री आवास है मोदी जी के राज में। क्योंकि जिस देश का गरीबी से बनकर आया हो बेटा, छोटा सा सेवक, उस देश का सेवक मोदी, उसे गरीबी का एहसास है, गरीबी होती क्या है, और जिसको गरीबी की पता हो वही गरीब की बात करेगा। कुशीनगर चूंकि विश्व पटल पर अपनी राजनीति दर्ज करता है, और आप चूंकि बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, और इस जिले को कुशीनगर चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी राजनीति आगे आनी चाहिए। देखिए, हर चीज़ को राजनीति से हम नहीं जोड़ते, और राजनीति से जोड़ करके प्रश्न भी नहीं होना चाहिए। इसमें राजनीति क्या है? यहाँ ये चीनी का कटोरा है, हम जहाँ से आए हैं वो धान का कटोरा है। तो जहाँ जैसे प्रकृति ने भी उस प्रकार से और लोगों के साथ वो प्रकृति भी खड़ी है, तो वहाँ जो उत्पादन होता है वहाँ के किसान करते हैं, यहाँ गन्ना का उत्पादन करते हैं। एक और कारण है कि यहाँ पर गन्ना का उत्पादन होने की वजह से चीनी उत्पादन करने वाली मिल के मालिक भी आए, और अंग्रेजी राज में चीनी का उत्पादन देश में है, और उसको बढ़ाने के लिए उन लोगों ने इस रीजन में काफ़ी काम किया था। अब हमारे यहाँ बिहार में आप देख लीजिए, यहाँ चंपारण से ये सारा बेल्ट है जो लगा हुआ है, गोपालगंज है, मोतिहारी है, ये सब बेल्ट बड़ी बड़ी चीनी मिले, 33 चीनी मिले, और 1947 में अंग्रेज छोड़ करके गए थे बिहार में, और उसी प्रकार से इस बेल्ट में भी। तो बिहार, यहाँ उत्तर प्रदेश में शुरू में सहकारी क्षेत्र में काम करने वाले और चीनी उद्योग आए, उसमें बहुत सी मिलें बंद हो गई हैं बीच के काल में, उनके कुशासन के कारण बंद हो गई हैं, लेकिन अब वो फिर से खड़ी हो रही हैं। तो यहाँ के किसान गन्ना उत्पादक हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से यहाँ चीनी मिल है और चीनी का कटोरा कह सकते हैं। कहीं ना कहीं बिहार की जो राजनीति है और उत्तर प्रदेश की राजनीति, दोनों में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अंतर होगा सर। देखिए, राजनीति तो राजनीति होती है, और राजनीति होती है सेवा के लिए। लोकतंत्र की राजनीति जो है वो सेवा के लिए होती है, और जनता के प्रति समर्पण, और किस प्रकार से जनता को बल प्रदान किया जाए, इसी नीति को राजनीति कहते हैं। राजा दंड से राज चलाता था, लेकिन लोकतंत्र में जो राजा होता है, जिसको जनता चुनती है, वही राजा हो सकता है। फिलहाल की नीति कूटनीति क्या होगी सर कुशीनगर के लिए? कुशीनगर के लिए कोई अलग सी नीति तो है नहीं, लेकिन कुशीनगर भारत का वह पवित्र स्थान है। आप जानते हैं, बुद्ध ने शांति का संदेश, और उनको तो वह शांति का और वह ज्ञान के जो सूत्र उन्हें प्राप्त हुए थे, तो वो तो वहाँ बिहार के गया में और बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। लेकिन वहाँ से यहाँ आकर के, और उसका जो विस्तार मिला, उसका जो प्रसार मिला, और यहाँ से सारनाथ तक, तो उन्होंने उसका विस्तार दिया, उसका प्रचार प्रसार किया। तो यह शांति की धरती है, यह ज्ञान की धरती है। यहाँ से बुद्ध का ज्ञान आलोकित हुआ था, और विश्व देखा था कुशीनगर की तरफ। इसकी राजनीति भी ऐसी अलौकिक हुई तो हाँ, स्वाभाविक है कि कुशीनगर को उस दृष्टि से देखा जाता है, और इस धरती पर जो जन्म लेते हैं
तो उनके संस्कार, उनके अंदर का मन और विचार उससे प्रभावित होते हैं। जो जिस मिट्टी में जो जन्म लेता है उसी से उसका निर्माण होता है, तो मन के भाव भी उससे प्रभावित होते हैं। यहाँ के लोग हैं वैसे, तो इसलिए कुशीनगर को तो इसी दृष्टि से जाना जाता है। सर, जहाँ से आप आते हैं मैनपुर से, वहाँ की राजनीति क्या कह रही है और फिलहाल जहाँ आए हैं यहाँ की राजनीति को किस तरह देखते हैं? समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बताती है मैनपुरी को, लेकिन इस बार वो बुरी तरह से हार रहे हैं। 4 सीट में 3 सीट पर तो हमारा निश्चित जीतना तय है। एक विपक्ष जो है वो लगातार बेरोजगारी पे, महंगाई पे वोट की अपील कर रहा है। आप किस आधार पे वोट की अपील कर रहे हैं? हम तो विकास का मुद्दा है हमारा, और शांति व्यवस्था का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है। और जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप मतलब कितनी सीट अब की बार आपके खाते में आएगी? 300 प्लस। 300 प्लस। यहाँ से आप फाजिल नगर के लिए प्रस्थान करेंगे। फाजिल नगर स्वामी प्रसाद मौर्य चूँकि लड़ाई में है इस समय, तो वहाँ की उस पर कुछ टिप्पणी कीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को पार्टी ने बहुत सम्मान दिया था, बड़ा आदर था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से उनका आदर करते थे, लेकिन उन्होंने जो धोखा दिया है, जनता उसका उनको सबक सिखाएगी। अजय कुमार लल्लू तमकोही से आपके सामने हैं, असीम राय गठबंधन के जो प्रत्याशी उनके सामने हैं, तो कहीं ना कहीं उस सीट को किस तरीके से देखते हैं तमकोही की सीट? वो तो हार रहे हैं, जैसी समाचार है वो बुरी तरह हार रहे हैं, और वहाँ हमारा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो भारी बहुमत से विजयी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।